अब ये जो प्रो इसराइल एजेंडा है, इसके लिए एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने हसवारा के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र किया था, और इनके बारे में हर बच्चे बड़े का जानना और समझना बहुत जरूरी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकूं। तो जिस तरह हसवारा है, इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है इनका, ईस्टर प्रोजेक्ट के नाम से। जो ईस्टर प्रोजेक्ट इनका है, ये वॉशिंगटन डीसी में बेस एक हेरिटेज फाउंडेशन है, उसके थ्रू ये काम कर रहा है। अब ये जो एस्टर प्रोजेक्ट है, अब एस्टर के माने क्या है? एस्टर बेसिकली एक पर्शियन हिब्रू ओरिजिन वर्ड है जिसके मतलब है सितारा। और कहा जाता है कि जो बाइबल है, बाइबल में इस एस्टर नामी एक क्वीन का जिक्र है, जो जूइश उनकी हीरोइन थी, एक क्वीन थी जो अपनी विजडम, अपनी ब्रेवरी के लिए मशहूर थी, और जिन्होंने उस वक्त अपने लोगों को जेनोसाइड से बचाया था। जो जेनोसाइड आज फिलिस्तीन में ये यहूदी कर रहे हैं, और अब उसी को छुपाने के लिए उनका ये नया एजेंडा सामने आ रहा है, इसको ये एस्टर प्रोजेक्ट का। अब ये एस्टर प्रोजेक्ट डिस्क्लोज कैसे हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील आपको दे दिया हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि जब 17-18 जो इन्फ्लुएंसर्स थे अमेरिका के, उनको जब हायर किया गया, तो वहां पे आप किसी भी अमेरिका में किसी भी कंपनी, किसी भी फॉरेन कंपनी से आप उस वक्त तक, या किसी भी फॉरेन कंट्री से आप उस वक्त तक पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते जब तक आपको फारा के अंदर रजिस्ट्रेशन ना हो। तो वहां की एक क्विंसी इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर ने इन इन्फ्लुएंसर्स को बोला कि आपको फारा से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो इसराइल से। अब फारा क्या चीज होता है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाऊं। फारा जो है, ये फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके थ्रू वो रजिस्टर होते हैं और फिर वो बाहर की जो कंपनीज है उनसे पेमेंट ले सकते हैं। अब ये तो एक सिनेरियो आ गया कि यहूदी जो है अब अपनी प्रमोशन के लिए लोगों को खरीदेंगे और उनको पैसे देंगे और उनसे प्रो इसराइल जो एजेंडा है उसको प्रमोट करवाएंगे, और साथ साथ जो प्रो पैलेस्टीनियन जो मूवमेंट है उसको डिसमेंटल करवाना भी इनका इस मूवमेंट का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला और क्या हो रहा है, और क्या क्या आपको अब किन किन मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा। अब कहा जाता है कि 2024 के अंदर सितंबर में तकरीबन 3 इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने रशिया की बिहाफ पे, एक कंपनी थी जिसको टेनेट मीडिया कहा जाता है, उस टेनेट मीडिया के थ्रू उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ रशिया पेमेंट रिसीव की हैं नेतन्याहू या उसके जो एजेंट्स हैं, जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं उनसे। तो इस तमाम मामलात को अगर आप देखें तो आपको ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है कि अमेरिका, इसराइल, ये सब एक है और इनका मकसद